तो यहाँ जो सेवायत लोग थे वो मूर्तियों को लेके यहाँ से चले गए। जो है 1669 में तोड़ा गया है। जयपुर जाएंगे, हवा महल के पीछे मंदिर है गोविंद देव जी का, वहाँ आपको दर्शन से ही गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, वृंदा देवी, युगल किशोर जी, मथुरा से केशव देव जी, गोवर्धन से हरदेव जी, श्रीनाथ जी, ये सब अत्याचार के डर से बाहर चले गए। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या महत्व है मंदिर का और क्या लीला है? ये मंदिर गोविंद देव जी के नाम से है। ये मंदिर तो मंदिर गोविंद देव जी जो है कृष्ण जी के प्रपौत्र बजनाभ के द्वारा विभिन्न कई प्रकार की मूर्तियां उन्होंने बनाई। उनमें से गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन मोहन, केशव देव, बलदेव, हरदेव, इन मूर्तियों को बजनाभ जी ने ब्रज क्षेत्र के अंदर उनकी स्थापना की। कालांतर में हमारे देश में राजा महाराजाओं के युद्ध होते थे, विदेशियों का हजारों वर्ष तक शासन रहा, तो ये मूर्तियां जो हैं उस परिस्थिति में छुपा दी जाती थी जमीन के अंदर। तो ये सारी मूर्तियां जो हैं जमीन दोष हो गई समय के साथ, और बाद में ये विभिन्न संतों को प्राप्त हुई जी। तो जहाँ मंदिर, जहाँ इस समय आप खड़े हुए हैं मंदिर के अंदर, तो ये एक टीला था जी। और गोमा टीला के नाम से जाना जाता था। और नीचे जहाँ सड़क से आप आए हैं सामने रंगनाथ जी का मंदिर वगैरह है। आज से 200-250 वर्ष पहले तक वहाँ यमुना नदी बहती थी। अच्छा। यमुना के उस पार से लोग बाग गाय चराने आते थे इस टीले के ऊपर। तो इस टीले पर चैतन्य महाप्रभु के शिष्य श्री रूप गोस्वामी जी भजन करते थे कुटिया बनाकर। चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन प्रकाश किया और उसके बाद उन्होंने अपने शिष्यों को भेजा, रूप सनातन जी, गोपाल भट्टदास, रघुनाथ, इनके अलावा और भी साधु संत स्वामी हरिदास जी, स्वामी वल्लभाचार्य जी। तो इन लोगों ने वृंदावन के अंदर अलग अलग स्थानों पर अपनी कुटिया बनाई। तो यहाँ श्री रूप गोस्वामी जी कुटिया बना के अपने भजन पूजन करते थे। एक दिन उनको स्वप्नादेश हुआ, भगवान का आदेश हुआ कि आप हमें निकालिए। तो भाई तुम खाली भजन ही करते रहते हो, जरा आसपास देखा करो, अपने आप समझ में आ जाएगा मैं कहाँ हूँ क्या है। तो जो गायें चढ़ती थी यहाँ पर, उसमें से एक गाय एक पेड़ के नीचे खड़ी होती थी जिसका दूध स्वतः स्खलन होता जी। ये दृश्य उन्होंने कई दिन तक बराबर देखा और गांव वालों के द्वारा खुदाई से उस स्थान से गोविंद देव जी प्राप्त हुए। तो गोविंद देव जी प्राप्त होने के बाद उन्होंने अपने कुटिया में रख दिया, भजन पूजन चलता रहा। मंदिर का निर्माण जो है 1590 में महाराज मानसिंह जयपुर के द्वारा कराया गया। और जब मंदिर बनाया गया ये 7 मंजिल 7 खंड का हुआ करता था। और इसके ऊपर होली, दिवाली, हमारे जो त्योहार है, 50 किलो घी का दिया जलता था जिसकी रोशनी आगरे से दिखाई देती थी। समय निकलता रहा, अकबर का साम्राज्य था। अकबर के बाद जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब दिल्ली की गद्दी पर विराजमान हुए, आसीन हुए। तो औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को आगरे लाल किले में नजरबंद करके देश के ऊपर शासन किया। तो औरंगजेब बीच बीच में दिल्ली से अपने पिता की हालचाल देखने आगरे आते थे। तो किसी त्योहार के वक्त आके उन्होंने रोशनी देखी, उन्होंने जानकारी की रोशनी कहाँ से आती है, उनको बताया गया हिंदुओं के मंदिर है। विधर्मी था औरंगजेब, नहीं मानता था दूसरे धर्म को। तो बोला हिंदुओं के इतने विशाल मंदिर, हमारा साम्राज्य दूर दूर तक, इतनी बड़ी कोई मस्जिद नहीं, हमारा अपमान, हमारे धर्म का अपमान, तोड़ने के आदेश हो गए। तो पहले तो जन्म स्थान नष्ट किया गया, मथुरा में मस्जिद वगैरह बना दी जिसका झगड़ा बरकरार है। उसके बाद यहाँ चढ़ाई हुई इस मंदिर के ऊपर। तो यहाँ जो सेवायत लोग थे वो मूर्तियों को लेके यहाँ से चले गए डर के कारण। तो प्राचीन मूर्तियाँ, कभी आप जयपुर जाएंगे, हवा महल के पीछे मंदिर है गोविंद देव जी का, वहाँ आपको दर्शन होंगे। मूर्तियां मिली नहीं, ऊपर से ये शिखर के रूप में जो हिस्सा था 4 से 5 खंड वो तोपों के द्वारा गिरा दिया गया। अंदर मूर्तियां न मिलने पर आप दरवाजे पर देखिए, दोनों तरफ जहां आप खड़े हैं ये कलाकृतियां हैं, ये सब नष्ट कर दी गई हैं, दीफेस है ये। जहां भगवान विराजते थे वो गर्भ मंदिर जो था वो बारूद लगा के उड़ा दिया। अच्छा। वो नया निर्माण है इस समय जहाँ बैठे हुए ठाकुर जी। तो ये मंदिर जो है 1669 में तोड़ा गया है और 1850 के बाद लगभग 1860 के आसपास ये जो मूर्ति है दोबारा से साधु संतों के द्वारा रखी गई।
तो हमारे ब्रज क्षेत्र में से जितने भी प्राचीन विग्रह थे या तो हटाए गए या छुपा दिए गए। तो वृंदावन से ही गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, वृंदा देवी, युगल किशोर जी, मथुरा से केशव देव जी, गोवर्धन से हरदेव जी, श्रीनाथ जी, ये सब अत्याचार के डर से बाहर चले गए। अधिकतर राजस्थान में है, गोविंद गोपीनाथ जयपुर में है, मदन मोहन जी करौली में है, वृंदा देवी कामन भरतपुर जिले में है, युगल किशोर जी पन्ना चले गए हैं, श्रीनाथ जी नाथ द्वारा चले गए। तो ये अत्याचार के डर से जो है बाहर चले गए, या जो चले गए वो वापस नहीं आए अधिकतर मूर्तियाँ। अच्छा, कभी महाराज जी मैं आपसे पूछना चाहूँ, कभी प्रयास नहीं किया गया उनको वापस धाम में आने के लिए? अब ये तो समय के साथ साथ उस समय प्रयास न किया गया, उसी समय प्रयास होते तो बात अलग थी। अब तो ये समझिए कि 350 वर्ष हो गए यहाँ से गए हुए। तो ये लंबी प्रक्रिया है उसको लाने के लिए बहुत, क्योंकि कानूनी भी अड़चन आएंगी, सब तरह की बात। तो ये मंदिर जो है तोड़ा गया लगभग 1669 में और 1850-60 के आसपास मूर्तियां रखी। नदिया जिले के एक जमींदार थे नंद कुमार बसु, वो वृंदावन दर्शन के लिए आए। तो लोग बागों ने यहाँ जो तो अभी गर्भगृह में महाराज जी जो विग्रह रखे हुए हैं वो किन किन के रखे हुए हैं? ये बीच में गिरिधारी गोविंद है, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद जी है, छोटे छोटे राधा कृष्ण है, नीचे जगदीश है। ये सब मूर्तियां बाद में रखी। तो नंद कुमार बसु 24 परगना के जलेदार थे और जमींदार थे, वो यहाँ आए जी। तो यहाँ के ब्रजवासियों ने उनको पकड़ लिया। वो लोग यहाँ क्या देखेंगे, गोविंद नहीं, गोपीनाथ नहीं, मदन मोहन नहीं। बोले मैं तो साधारण शायद यहाँ आया हूँ या दर्शन के लिए, लेकिन आप कह रहे हैं दर्शन नहीं है, लेकिन ये लीला भूमि है, इसमें मैं विचरण करूँगा तो मेरा उद्धार होगा। तो उन्होंने ही 3 मंदिरों के, गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन, नवीन मंदिरों के निर्माण कराए। इसके ठीक पीछे नया मंदिर है, यहाँ आपको प्रतिभू विग्रह, माने जैसे विग्रह गए हैं इसके बिल्कुल डुप्लीकेट रेप्लिका जो है वो रखे गए। ऐसे ही गोविंद गोपीनाथ जी का है नया पुराना, ऐसे ही मदन मोहन जी है नया पुराना, पास पास है। तो ये तो चलता रहा। अब ये जिस समय मंदिर बना उस समय यहाँ मीराबाई आई थी और उन्होंने आकर भजन गाया, घर घर ठाकुर तुलसी सेवा, दर्शन गोविंद जी को। अच्छा, वो यही गाया हुआ है? अली दे मोह लागे वृंदावन जी। तो ये है, तो चलता रहता है। अब ये गोविंद देव जी प्रतिमा, गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन प्रतिमा जो है विशेष है। बैजनाथ जी के द्वारा जो बनाई गई हैं वो भागवत में जैसा वर्णन है, राजा परीक्षित की माँ या अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के द्वारा जो वर्णन किया गया है, उन्होंने सुखदेव जी ने कथा सुनाई थी राजा परीक्षित को। तो उत्तरा ने उस समय सुना था, तो बाद में उनने अनिरुद्ध के सास को बताया, तो उनके द्वारा सुनकर ये मूर्तियां बनाई हैं। तो गोविंद देव जी का मुखारविंद, गोपीनाथ जी का वक्षस्थल और मदन मोहन जी के चरण जो हैं बिल्कुल भगवान जैसे हैं। तो तीनों के दर्शन करने से भगवान कृष्ण कैसे थे इसका आभास आपको मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको जाना पड़ेगा बाहर, जयपुर और करौली दोनों। राधे राधे।